हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, बहुत लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका होगा। मैं तो मानता हूँ 70% इंडियन पॉपुलेशन में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका होगा, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा। तो अब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अगर हो चुका है आपको, तो क्या करना चाहिए, कौन से टेस्ट कराने चाहिए? तो देखिए, अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं, बिल्कुल कोई आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, तो मेरे ख्याल से कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा शक है, या फिर अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, या आपको कोई ऐसी बीमारी है, तो कुछ टेस्ट आपको करा लेना चाहिए। या फिर अगर आपके अंदर कोरोना वायरस का मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन था, तो भी ठीक होने के बाद आप कुछ टेस्ट करा सकते हैं। तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहला टेस्ट है आईजीजी एंटीबॉडी। देखिए, जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है एंटीबॉडी बनती है, इतना आपको पता लग ही गया होगा मेरे बाकी वीडियोस देखकर। तो जब एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो वो एंटीबॉडी हम डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं कोविड एंटीबॉडी टेस्ट। इस टेस्ट में हम या तो एंटीबॉडी को पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट है या नहीं, या फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कितनी प्रेजेंट है, ज़्यादा है या कम है। और दोस्तों, कई तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, जैसे आईजीजी, आईजीएम, आईजीए। तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी एंटीबॉडीज़ कितनी है। अब दोस्तों, यूजुअली जब इन्फेक्शन होता है तो 1 से 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज़ बननी शुरू होती हैं, और ये लास्ट करती हैं करीब 3 से 6 महीने तक। तभी बोला जाता है 3 से 6 महीने पे आपको वैक्सीन का डोज लेना है। इन्फेक्शन अगर हो चुका है आपको, तो 3 महीने बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं, उससे पहले लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। तो दोस्तों, एक तो हमने ये टेस्ट करा लिया एंटीबॉडी का, हमने एंटीबॉडी टाइटर करा लिया और देख लिया कितनी हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबॉडीज़ बनी है, 10 गुना है, 20 गुना है, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। दोस्तों, दूसरा टेस्ट होता है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें आप अपना टोटल ब्लड काउंट चेक कर सकते हैं, मतलब टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, वो चेक कर सकते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल चेक कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं, प्लेटलेट चेक कर सकते हैं, या डीएलसी एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें अलग अलग डब्ल्यूबीसी, अलग अलग वाइट ब्लड सेल देखे जाते हैं। उससे पता लगता है कि इन्फेक्शन है बॉडी में या नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा आप ईएसआर या सीआरपी करा सकते हैं। ईएसआर और सीआरपी यूजली इन्फ्लेमेशन में बढ़ा होता है, तो अगर आपके बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है तो ये अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। अगर बढ़ा हुआ है ट्रीटमेंट के बाद भी, इसका मतलब अभी भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। दोस्तों, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है आपको, तो शुगर का टेस्ट कराएं, फास्टिंग, पीपी, या फिर आप HbA1c टेस्ट करा सकते हैं शुगर की लेवल्स चेक करने के लिए। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आप बीपी चेक कर सकते हैं, रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं बीपी कहीं बढ़ा घटा तो नहीं है। और अगर आप इसकी दवा ले रहे हैं डायबिटीज़ की या हाइपरटेंशन की, तो दवा ज़रूर कंटिन्यू करें, दवा बंद नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, या फिर अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, या अगर आपके मम्मी पापा हार्ट के पेशेंट हैं, तो आप अपना भी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा सकते हैं, जिसे हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल की जांच होती है, साथ में ट्राइग्लिसराइड होता है। यूजली कोरोना वायरस का जब इन्फेक्शन होता है तो खून के थक्के बनते हैं, और जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है उनमें खून के थक्के बनने का रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो आप ये भी करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ टेस्ट हैं, जैसे विटामिन डी टेस्ट है, वो भी आप टेस्ट करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की कमी है, वो अपना टेस्ट करा के विटामिन डी ले सकते हैं। दोस्तों, मल्टीविटामिन और विटामिन के सप्लीमेंट हर किसी को लेना चाहिए, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। डाइट से जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो ऊपर से सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सारे आप ले सकते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। विटामिन बी और सी तो अगर आप हाई डोज में भी ले लेंगे तो भी नुकसान नहीं करेगा। फिर दोस्तों, अगर आपको खांसी रह जाती है लंबे टाइम तक, या सांस लेने में तकलीफ़ होती है, या फिर चेस्ट में कंजेशन होता है, तो आप अपना चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन करवा सकते हैं। सीटी स्कैन के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी दे दिया है, इंडिकेशन भी बताया है मैंने, कब कराना चाहिए कब नहीं कराना चाहिए, सारी बातें मैंने पहले वीडियो में बताया है, तो आप जाकर चैनल पर विजिट करके वीडियोस देख सकते हैं। इन टेस्ट के अलावा दोस्तों, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप अपना ईसीजी करा सकते हैं, या 2D ईको करा सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है। दोस्तों, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी, ये सब होने लगता है। तो बहुत ही सेलेक्टेड केसेस में
हम एमआरआई करवाते हैं ब्रेन का, यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड केसेस में करा सकते हैं देखने के लिए कि कहीं ब्रेन में कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज तो नहीं हुआ। हर किसी को कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ टेस्ट थे जो पोस्ट कोविड आप करा सकते हैं और अपने रिपोर्ट्स किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके, अगर आपको हमसे कंसल्ट करना है तो सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके कंसल्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।